हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मैंने मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। तो ये चैप्टर है अबाउट अ गर्ल एंड हर ग्रैंड मदर, एक लड़की और उसकी दादी के बारे में। और इस कहानी में हम देखेंगे हाउ द गर्ल टीचेस हर ग्रैंड मदर टू रीड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड में कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। पहला तो क्वेश्चन यही है कि पढ़ना लिखना सीखना ज़रूरी क्यों है। तो जब आप पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, तो पढ़ के बुक्स को पढ़कर, न्यूज़पेपर्स के थ्रू आप वर्ल्ड को और ज़्यादा बेटर और अच्छे से समझ पाते हैं। आप लोगों के बारे में, प्लेसेस के बारे में, न्यू आइडियाज़ के बारे में पढ़ते हैं और फिर राइटिंग के थ्रू आप खुद को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो रीडिंग और राइटिंग साथ में मिलकर हमें हेल्प करती है लर्न करने में और ग्रो करने में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। फर्स्टली टू गेन नॉलेज गेन करने के लिए रीडिंग और राइटिंग सीखना ज़रूरी है। देन टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, देन टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट टू मेक अस इंडिपेंडेंट। जब आपको पढ़ना लिखना आता है तो आपको दूसरों पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, नाउ रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। फर्स्ट इज विच लैंग्वेज और लैंग्वेजेस डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव्स स्पीक। आपके घर में जो बड़े लोग हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं। तो जो भी लैंग्वेज वो बोलते हैं आप लिखेंगे दैट माई ग्रैंड पेरेंट्स स्पीक फॉर एग्जाम्पल हिंदी, या फिर कोई दूसरी रीजनल लैंग्वेज हो वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम। वो किस तरह से अपना समय बिताते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे स्पेंड देयर टाइम प्रेइंग, प्रे करते हैं, वॉचिंग टीवी देखते हैं या कोई और काम करते हैं। एंड हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम। आप उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई स्पेंड टाइम विद देम बाय टॉकिंग एंड सिटिंग विद देम। उनके साथ मैं बैठता हूँ या बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। ठीक है। वॉट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम। अब जो भी आपका फेवरेट एक्सपीरियंस हो उनके साथ, इसमें सभी के डिफरेंट आंसर्स होंगे, इसलिए हम इनके आंसर्स लिख नहीं रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल माई फेवरेट एक्सपीरियंस इज लिसनिंग टू स्टोरीज फ्रॉम देम। उनसे स्टोरीज सुनना, कहानियाँ सुनना, वो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। वॉट इज़ समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू ईजिली बट एन्जॉय वॉचिंग यू डू। क्या चीज़ ऐसी है जो घर के बड़े लोग आपके घर में कर नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो मोबाइल फ़ोन्स को ईजिली ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम उनको यूज़ करते हैं या दिखाते हैं, उनको सिखाते हैं, तो वो बहुत एन्जॉय करते हैं। सो आप लिख सकते हैं दे कैन नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन्स ईजिली बट एन्जॉय वॉचिंग मी यूज़ देम। ओके, नेक्स्ट। नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज। एक पैसेज गिवन है, उसको रीड करिए। मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं और बॉक्स में उनके मीनिंग लिखे हैं। आपको ये वर्ड्स स्टोरी में यूज़ होंगे, इसलिए यहाँ पर दिए हैं, तो आपको इनसे मैचिंग करनी है। तो वर्ड्स देख लेते हैं एक बार। एक्साइटेडली, बिलीवेबल, जिस पर विश्वास किया जा सके, पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, डिस्कशन, a part of a story, focus, main character and directed. Okay, the casting for the protagonist हम बोलते हैं जो main character होता है। तो यहाँ पर protagonist का मतलब है main character. Next is protagonist of our school's annual play was done after a lot of debate. बहुत सारे डिबेट के बाद, डिबेट मतलब डिस्कशन है यहाँ पर, बहुत डिस्कशन के बाद स्कूल के एनुअल प्ले में कौन प्रोटैगनिस्ट होगा, मेन रोल कौन प्ले करेगा, वो डिसाइड हुआ। एज मैनी गुड एक्टर्स हैज़ ऑडिशन फॉर द रोल, क्योंकि बहुत सारे अच्छे एक्टर्स ने ऑडिशन दिया था उस रोल के लिए। डिबेट मीन्स डिस्कशन। नाउ वी हैड डिसाइडेड टू प्रेजेंट एन एपिसोड फ्रॉम एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। हमने एक इंस्पिरेशनल स्टोरी का एक एपिसोड मतलब अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी, उस कहानी का एक पार्ट हमने डिसाइड किया कि हम प्रेजेंट करेंगे। इट वॉज अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। ये कहानी थी एक बच्चों के ग्रुप की,
हु वर्कड विद द कम्युनिटी टू स्प्रेड लिटरेसी, जो कम्युनिटी के साथ मिलकर काम कर रहे थे लिटरेसी यानी कि साक्षरता स्प्रेड करने में, फैलाने में। तो कम्युनिटी का मतलब है पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। एवरी डे, हर रोज, वी रीच्ड स्कूल अर्ली, हम जल्दी ही स्कूल पहुंच जाते थे। टू प्रैक्टिस विद कॉन्सेंट्रेशन, जिससे कि कॉन्सेंट्रेशन से मतलब पूरे ध्यान से हम प्रैक्टिस कर सके। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है फोकस, पूरे फोकस के साथ प्रैक्टिस कर सके। वी वेटेड ईगरली, हम ईगरली वेट कर रहे थे फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन, फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए। ईगरली मतलब एक्साइटेडली, उत्सुकता से। all of us played our roles in a very convincing manner. convincing मतलब होता है आप कन्विंस हो जाओ, आपको उस पर विश्वास हो जाए, विश्वास दिलाने वाला यानी कि बिलीवेबल। तो हम सभी ने अपने रोल्स प्ले किए बहुत कन्विंसिंग मैनर में। एज आर थिएटर टीचर हैड गाइडेड अस वेल, क्योंकि हमारे थिएटर टीचर ने हमें अच्छे से गाइड किया था। तो गाइड करना मतलब अच्छे से डायरेक्शन देना, डायरेक्ट करना। सो डायरेक्टेड अस वेल। 8th, ओके। तो इन वर्ड्स के मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट इज प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर एक स्टोरी का, डिबेट यानी कि डिस्कशन, एपिसोड मतलब एक स्टोरी का एक पार्ट, कम्युनिटी एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि फोकस, ईगरली एक्साइटेडली, कन्विंसिंग बिलीवेबल, गाइडेड डायरेक्टेड। ओके, चलिए अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रीडिंग फॉर मीनिंग। सो व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, जब मैं लगभग 12 साल की एक लड़की थी, आई यूज टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो मैं कहाँ रहा करती थी? मैं नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में रहती थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ। दोज डेज, उन दिनों, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिससे हम एक से दूसरी जगह आते जाते हैं, यातायात की जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। मॉर्निंग में हो सकता है उनके वहाँ पर जो व्हीकल न्यूज़पेपर लेकर आता है वो ना आता हो, तो जो मॉर्निंग न्यूज़पेपर है वो हमें आफ्टरनून, दोपहर में मिलता था। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट। वीकली मैगजीन जो हर हफ्ते आती है वो एक दिन देर से आती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। हम सभी बहुत उत्सुकता से, बहुत एक्साइटेड होकर ईगरली वेट करते थे बस का। विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट। वो जो बस थी वो आती थी पेपर लेकर, वीकली मैगजीन लेकर और पोस्ट डाक लेकर। तो जब मैं लगभग 12 साल की थी तो नॉर्थ कर्नाटका में अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उस टाइम ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, इसीलिए जो न्यूज़पेपर है, मॉर्निंग न्यूज़पेपर, वो हमें आफ्टरनून में, दोपहर में मिलता था। वीकली मैगजीन एक दिन देर से आती थी और हम सभी उस बस का बहुत ईगरली वेट करते थे, इंतज़ार करते थे, जो अखबार, वीकली मैगजीन और पोस्ट लेकर आती थी। एट दैट टाइम, उस समय पर, त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। कर्नाटका में कन्नड़ा लैंग्वेज बोली जाती है। तो कन्नड़ भाषा की बहुत ही पॉपुलर, बहुत फेमस, प्रसिद्ध राइटर थी त्रिवेणी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो बहुत ही वंडरफुल राइटर थी, बहुत अच्छी लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड, उनका जो लिखने का स्टाइल था वो पढ़ने में भी आसान था। एंड वेरी कन्विंसिंग, जो वो लिखती थी वो इस तरह से लिखती थी कि लोग कन्विंस हो जाते थे, विश्वास कर लेते थे उस पर। Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people. आम लोगों की जिंदगी में जो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मेंटल या इमोशनल, उनकी कहानियाँ अक्सर आम लोगों की कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील करती थी। ऑर्डिनरी मतलब होता है सामान्य लोग। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और उनकी कहानियाँ हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग, और कन्नड़ा लिटरेचर के लिए, लिटरेचर मतलब राइटिंग होता है, कन्नड़ का जो एक तरह से साहित्य था उसके लिए बड़ा ही अनफॉर्चुनेट ये था, बहुत ही अनफॉर्चुनेटली मतलब सैडली।
बड़े दुख की बात है कन्नड़ लिटरेचर के लिए कि वो बहुत कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। इवन नाउ, इवन आज भी, आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल हो गए हैं उनकी डेथ के बाद, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। लोग आज भी उनके नॉवेल्स की सराहना करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। वन ऑफ हर नॉवेल्स, उनकी एक नॉवेल है कॉल्ड काशी यात्रे, जिसका नाम है काशी यात्रे, काशी यात्रा, वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन कन्नड़ा वीकली कर्मवीरा देन। कन्नड़ा में एक वीकली मैगजीन थी कर्मवीर, उस टाइम पर उनका जो नॉवल था काशी यात्रे वो एज अ सीरियल, सीरियल में जैसे होता है हर वीक में आप देखेंगे हर दिन कुछ एपिसोड्स आते हैं, बिल्कुल वैसे ही उनकी वो नॉवल काशी यात्रे कन्नड़ा की वीकली मैगजीन कर्मवीरा में हर हफ्ते उसमें आता था उसका एक पार्ट, मतलब पूरा एक बड़ा नॉवल है काशी यात्रे उनका, उसका एक एक पार्ट हर हफ्ते उस वीकली मैगजीन कर्मवीर में आता था। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, वो ये कहानी किसकी थी? काशी यात्रे कहानी थी एक बूढ़ी महिला की, ओल्ड लेडी की, एंड हर आर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी। आर्डेंट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बहुत कीन डिज़ायर, इच्छा उनमें थी, तीव्र इच्छा थी उनकी काशी या वाराणसी जाने की। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य। बहुत सारे हिंदुओं का मानना है कि काशी जाना और वहाँ पर जाकर भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना वो अल्टीमेट पुण्य है। अल्टीमेट पुण्य मतलब सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। अधिकतर हिंदू ये मानते हैं कि काशी जाकर भगवान विश्वेश्वर की अगर आप पूजा करेंगे वही सबसे बड़ा पुण्य है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, इन बूढ़ी महिला का भी ऐसा ही मानना था, उनका भी यही बिलीफ था। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन द नॉवल, और उस नॉवल में काशी यात्रे में उनका जो स्ट्रगल है, कितना उनको संघर्ष करना पड़ा वहाँ जाने के लिए, वो उस नॉवल में दिखाया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल, ऑर्फन बोलते हैं अनाथ को, उस कहानी में एक छोटी ऑर्फन लड़की, एक अनाथ लड़की भी है, हु फॉल्स इन लव, जिसको प्यार हो जाता है, बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन उसकी शादी के लिए पैसे नहीं होते। इन दी एंड, आखिर में, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। उस कहानी में क्या होता है, काशी यात्रे में वो लड़की, वो जो लेडी है जिसको बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा थी काशी जाने की, वो काशी नहीं जाती और जो भी उसकी सेविंग्स होती है, जो उसने बचाया होता है काशी जाने के लिए, वो ओल्ड लेडी वो सब उसको दे देती है। काशी जाने की बजाय अपनी सारी सेविंग, अपनी सारी बचत उस लड़की को दे देती है। शी सेज, वो कहती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर एट काशी। इस लड़की की, इस अनाथ लड़की की खुशियाँ ज़्यादा ज़रूरी है लॉर्ड विश्वेश्वर, भगवान विश्वेश्वर की काशी में उनकी पूजा करने की बजाय। उनका कहना है कि लड़की की खुशी काशी जाकर लॉर्ड विश्वेश्वर को वर्शिप करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ माई ग्रैंड मदर कृष्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। अब मेरी जो दादी थी कृष्टक्का, वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम, हर वेंसडे को, हर बुधवार को मैगजीन आती थी, एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर, और मैं उस कहानी का अगला एपिसोड उनको पढ़कर सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पर, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, वो अपना सारा काम भूल जाती थी, एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, और पूरे ध्यान से उसको सुनती थी। लेटर, बाद में, शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, वो इतने ध्यान से सुनती थी कि बाद में वो पूरे जो पूरा टेक्स्ट है जो उन्होंने पढ़ के सुनाया, पूरे पार्ट को वो दोहरा सकती थी, फिर से रिपीट कर सकती थी। जैसे आपने कोई कहानी सुनी और बिल्कुल एज इट इज़ आप उसको रिपीट कर सको, या आप कब कर सकेंगे, जब आपने उसको ध्यान से सुना होगा। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, अब मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी, एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवल्स प्रोटैगनिस्ट, और नॉवल की जो प्रोटैगनिस्ट, जो मेन कैरेक्टर है, वो ओल्ड लेडी, वो उनसे
खुद को आइडेंटिफाई करती थी। आइडेंटिफाइड हरसेल्फ मतलब उनसे खुद को जोड़ पाती थी, उनके सिमिलर मानती थी, कनेक्टेड फील करती थी। यहाँ पर आइडेंटिफाइड हरसेल्फ मतलब कनेक्टेड हरसेल्फ। उनको, जैसे वो ओल्ड लेडी है, कभी काशी नहीं गई, ऐसे उनकी दादी भी बूढ़ी थी, कभी काशी नहीं गई थी, तो वो अपने आप को कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उससे जोड़ती थी। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story. तो किसी से भी ज़्यादा वो इंटरेस्टेड रहती थी ये जानने में कि कहानी में आगे क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा वही जानना चाहती थी। एंड यूज टू इंसिस्ट करना मतलब जोर देना किसी बात पर, दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, और वो मुझे जोर देकर इंसिस्ट करके कहती थी, कहानी पढ़ने के लिए कहती थी। आफ्टर हेयरिंग वॉट हैपन नेक्स्ट इन काशी यात्रे, ये सुनने के बाद कि काशी यात्रे में आगे क्या हुआ, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, टेम्पल का जो मंदिर का कोर्टयार्ड आंगन था, वो वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती थी। वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक, जहाँ पर हम बच्चे भी इकट्ठा हो जाते थे हाइड एंड सीक, लुका छिपी खेलने के लिए। इस तरह से ये टेम्पल का कोर्टयार्ड है, अपने फ्रेंड्स के साथ वो वहाँ पर जाती थी। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स, फिर वो अपने दोस्तों के साथ, जो उनकी फ्रेंड्स थी, जो लेटेस्ट एपिसोड आया है उसके बारे में डिस्कस करती थी। एट दैट टाइम, उस समय पर, आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, मुझे ये नहीं समझ आता था उस समय कि उस कहानी पर इतना ज़्यादा डिस्कशन, इतनी डिबेट क्यों हो रही है, इतनी बहस क्यों हो रही है। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज, एक बार मैं अपने कजन्स के साथ पास के गांव में, पड़ोस के गांव में शादी में गई। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, उस समय पर वेडिंग एक बहुत बड़ा इवेंट होता था। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स थॉरोली, थॉरोली मतलब पूरी तरह से, हम बच्चे खुद को पूरी तरह से एंजॉय करते थे, जैसे आजकल वेडिंग में आप भी करते होंगे, अभी भी। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, एंडलेसली हम खाते पीते थे, खेलते रहते थे। सेवरिंग द फ्रीडम, सेवरिंग मतलब होता है एंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, किसी चीज़ को पूरी तरह से एंजॉय करना, फुल्ली एंजॉय करना। तो जो फ्रीडम हमें मिलती थी शादियों में, पेरेंट्स भी जनरली बिजी होते हैं तो बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं होता, तो वो जो आज़ादी मिलती थी उसको हम पूरा एंजॉय करते थे। बिकॉज ऑल दी एल्डर्स वर बिजी, क्योंकि सभी एल्डर्स, बड़े लोग बिजी रहते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, मैं वहाँ पर 2 दिनों के लिए गई थी, कुछ दिनों के लिए गई थी। बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, लेकिन एक हफ्ते तक मैं वहीं रुक गई। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, जब मैं अपने गाँव वापस आई, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, तो मैंने देखा कि मेरी जो दादी है वो रो रही हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं बहुत हैरान हुई। फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, क्योंकि मैंने उन्हें कभी भी, सबसे मुश्किल समय में भी कभी उन्हें रोता नहीं देखा। वॉट हैड हैपेंड, क्या हो गया। आई वॉज वरीड, मैं चिंतित हो गई। अव्वा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके, तो मैंने पूछा कि अव्वा क्या आप ठीक हैं, क्या सब ठीक है, क्या आप ठीक हैं। आई यूज टू कॉल हर अव्वा, मैं उनको अव्वा कहती थी, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका में, कन्नड़ में अब मदर को, माँ को अव्वा कहा जाता है, तो वो अपनी दादी माँ को भी अव्वा ही कहती थी। तो वो पूछती है क्या सब सही है, आप ठीक हैं। शी नॉडेड, उन्होंने गर्दन हिलाई, नॉड करना मतलब हाँ में गर्दन हिलाना, बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन रिप्लाई नहीं किया, कुछ बोला नहीं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, मुझे समझ नहीं आया और मैं उसके बारे में भूल गई। इन द नाइट, रात में, आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आर हाउस, हम हमारे घर की जो खुली छत थी उस पर सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट, ये एक समर नाइट थी, गर्मी की रात थी। एंड देर वॉज अ फुल मून, और फुल मून था, पूरा चांद निकला हुआ था, जैसा पिक्चर में आपको दिखाया गया है। अव्वा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, अव्वा आई और मेरे पास बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फॉरहेड, उनका जो अफेक्शन से भरा
स्नेह से, प्यार से भरा हाथ था। उन्होंने मेरे माथे को टच किया, उसने मेरे माथे को टच किया। आई रियलाइज्ड शी वॉन्टेड टू स्पीक, तो मुझे एहसास हुआ, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं समझ गई कि वो मुझसे बात करना चाहती है। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। When I was a young girl, I lost my mother. अब अव्वा बताना शुरू करती है कि जब मैं छोटी थी, I lost my mother, मैंने मेरी माँ को खो दिया, मतलब बहुत कम उम्र में ही उनकी मदर की डेथ हो गई होगी। There was nobody to look after. Look after मतलब ध्यान रखना, तो मेरा ध्यान रखने के लिए या मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था। To look after and guide me, there was nobody. माई फादर वॉज अ बिजी मैन, मेरे जो पिताजी थे वो बहुत बिजी रहते थे। एंड गॉट मैरिड अगेन, और उन्होंने फिर से शादी कर ली। इन दोज डेज, उस समय में, पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन असेंशियल फॉर गर्ल्स, लोग कभी भी एजुकेशन को, पढ़ाई लिखाई को लड़कियों के लिए असेंशियल मतलब ज़रूरी नहीं मानते थे, आवश्यक नहीं मानते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई। एंड हैड चिल्ड्रन, कम उम्र में शादी और बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, उसके बाद मैं बहुत बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, बाद में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, पोता पोती हुए। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, और मुझे बहुत खुशी मिलती थी तुम सबके लिए कुकिंग करने में, खाना बनाने में, तुम सभी को फीड करने में। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, और कभी कभी मैं रिग्रेट करती हूँ, रिग्रेट करना मतलब पछताना, मैं पछताती हूँ कि मैं स्कूल नहीं गई, मुझे इस पर पछतावा होता है। सो आई मेड श्योर, तो इसलिए मैंने ये मेक श्योर किया, दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, कि कम से कम मेरे बच्चे और मेरे जो पोता पोती है वो अच्छी तरह पढ़े। चलिए चेक योर अंडरस्टैंडिंग अभी करें या बाद में डिस्कस कर लेते हैं, वैसे क्वेश्चन आंसर्स में हम प्रॉपर आंसर्स इनके लिख लेंगे। कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का पार्ट 1 हमने फिनिश कर लिया है। अब नीचे क्वेश्चंस हैं, कॉज एंड इफेक्ट दिए हैं, क्या कारण था और क्या उसका इफेक्ट हुआ। अपने आंसर्स आप शेयर करेंगे क्लास मेथ्स और टीचर के साथ। तो कारण आप बताइए, इफेक्ट है, द मॉर्निंग पेपर अराइव लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन वुड कम वन डे लेट, वीकली जो मैगजीन है वो एक दिन लेट आती थी, और न्यूज़पेपर, मॉर्निंग न्यूज़पेपर दोपहर में आता था। इसका क्या कारण था? कारण था कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट गुड, नॉट गुड। नेक्स्ट कॉज आपको दिया है, द ग्रैंड मदर कृष्टका नेवर वेंट टू स्कूल, जो ग्रैंड मदर थी कृष्टका वो कभी स्कूल नहीं गई थी। इसका इफेक्ट क्या हुआ कि वो पढ़ लिख नहीं सकती थी। इफेक्ट हुआ शी कुड नॉट रीड और राइट, राइट। अब इफेक्ट दिया है, शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कसेस विद हर फ्रेंड्स, वो बहुत इंटरेस्टेड थी उस कहानी में, काशी यात्रा में, और उसको अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो स्टोरी से खुद को एक तरह से रिलेट करती थी, उसमें जो मेन कैरेक्टर था उससे, बिकॉज शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ टू द मेन कैरेक्टर, टू द प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ओके, द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक, नरेटर जो है वो एक हफ्ते के लिए शादी में चली गई, ये कारण था। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ये हुआ कि ग्रैंड मदर नेक्स्ट पार्ट नहीं सुन पाई स्टोरी का और वो बहुत सैड हो गई। सो इफेक्ट आप लिखेंगे, हालांकि अभी तक बताया नहीं है लेकिन हमें पता लग गया कि ग्रैंड मदर क्यों सैड थी। इफेक्ट इसका हुआ, द ग्रैंड मदर कुड नॉट हेयर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, चलिए इतना ही लिख देते हैं, ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट, नाउ इफेक्ट गिवन है, द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल, ग्रैंड मदर कभी स्कूल नहीं गई। अब इसका कॉज क्या था, कारण क्या था? क्योंकि उस समय में गर्ल्स को स्कूल भेजने को इतना एसेंशियल नहीं माना जाता था। द रीज़न वॉज, द कॉज वॉज
दैट इन दोज डेज, उस समय में, इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। लोगों ने एजुकेशन को गर्ल्स के लिए ज़रूरी नहीं समझा, तो इसीलिए ग्रैंडमदर कभी स्कूल नहीं गई। आगे कॉज है, द ग्रैंडमदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल। ग्रैंडमदर रिग्रेट करती है कि वो स्कूल नहीं गई, उनको पछतावा होता है। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट ये हुआ कि उन्होंने मेक श्योर किया कि उनके बच्चे और उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो अच्छे से पढ़े। शी मेड श्योर हर चिल्ड्रन and grandchildren studied well. Okay, next. Now, do you think the narrator expected to see her grandmother in tears when she returned to the village? क्या आपको लगता है कि नरेटर ने एक्सपेक्ट किया होगा, उसको उम्मीद होगी कि जब वो वापस आएगी तो ग्रैंडमदर को रोता हुआ पाएगी, उनको टीयर्स में पाएंगी? इफ यस वाई, इफ नो वाई। तो उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने कभी अपनी ग्रैंडमदर को रोते हुए नहीं देखा, इवन डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी नहीं। तो आप कहेंगे नो, द नरेटर डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी हर ग्रैंडमदर इन टीयर्स। The narrator did not expect to see her grandmother in tears when she returned to the village because, इसका कारण ये था, because she had never seen him, उसने कभी नहीं देखा, seen her, देखा था उन्हें रोते हुए, cry even in difficult situations, even difficult situations में भी नहीं, situations. Okay, how might the narrator help her grandmother to fulfill her desire to learn to read and write? आपको क्या लगता है नरेटर कैसे हेल्प कर सकती है उनकी ग्रैंडमदर की कि वो उनको पढ़ना लिखना सिखा सके, उनकी जो इच्छा है पढ़ने लिखने की उसे पूरा करने में? तो वो उनकी ग्रैंडमदर को पहले लेटर्स पढ़ना सिखाएगी, जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, वर्ड्स पढ़ना सिखाएंगी, फिर रेगुलरली प्रैक्टिस करेगी उनके साथ। तो द narrator can help her grandmother to fulfill her desire to learn to read and write by teaching her letters. पहले उनको लेटर्स सिखाएंगी, लेटर्स, वर्ड्स एंड रीडिंग रेगुलरली, ओके। चलिए इसी के साथ आता है पार्ट 2। Now, I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मेरी 62 years old, 62 साल की दादी मुझे एक 12 साल की लड़की को उनकी लाइफ की कहानी बता रही है, वो भी मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात में अपनी लाइफ की स्टोरी मुझे वो क्यों बता रही हैं? बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली। लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, और ज़रूर कोई कारण होगा, रीज़न होगा कि वो मुझसे बात कर रही हैं। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। इट वॉज अनहैप्पी, वो उदास थी। एंड हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी, उनकी आंखों में आंसू थे। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी, वो एक बहुत सुंदर महिला थी। हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग, जो अक्सर हमेशा मुस्कुराती रहती थी। इवन टुडे, इवन आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, उस दिन जो उनके फेस पर, वरी करना मतलब चिंता करना होता है, जो एक चिंता वाले एक्सप्रेशन थे उनके चेहरे पर, वो मैं आज भी नहीं भूली हूँ। आई लीन फॉरवर्ड, मैं आगे की तरफ, लीन मतलब झुकना होता है, आगे झुकी। एंड हेल्ड हर हैंड, और उनका हाथ मैंने पकड़ लिया।
अव्वा, डोंट क्राई, वॉट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। अम्मा, रो मत। अव्वा, रो मत, क्या बात है, क्या मैं आपकी किसी तरह से हेल्प कर सकती हूँ। यस, आई नीड योर हेल्प। हाँ, ये उस लड़की ने पूछा, नरेटर ने पूछा, तो दादी कहती है यस आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। यू नो व्हेन यू वर अवे, तुम्हें पता है जब तुम दूर थी। कर्मवीरा केम एज यूजुअल, कर्मवीर एज यूजुअल जैसे आती है वैसे ही आई। आई ओपन द मैगजीन, मैंने मैगजीन को खोला। आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे, मैंने उस पिक्चर को देखा जो अकम्पनीज मतलब साथ में होना, दैट गोज विद, जो काशी यात्रे की कहानी के साथ जो पिक्चर आई है मैंने उसको देखा। एंड आई थी उसको देखा, एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वॉज रिटन, और जो लिखा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस, बहुत बार मैंने अपने हाथों को रगड़ा, रब किया पेजेस के ऊपर। विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड वॉट वॉज रिटन, कि मेरे हाथ समझ जाए कि क्या लिखा है। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मुझे पता था ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, अगर काश कि अगर मैं उतनी एजुकेटेड होती, पढ़ी लिखी होती। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैं बहुत उत्सुकता से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही थी। इफ़ ओनली मतलब जैसे हिंदी में हम काश बोलते हैं, काश ऐसा होता, काश मैं पढ़ी लिखी होती। ओके, तो मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही थी बहुत ईगरली। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली, मुझे लगा कि तुम जल्दी आ जाओगी। एंड रीड फॉर मी, और मेरे लिए मुझे पढ़कर सुनाओगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज, मैंने यहाँ तक कि गाँव जहाँ पर तुम थी उस गांव जाने की भी सोची। एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, कि मैं वहाँ जाऊँ और तुमसे पढ़ने के लिए कहूँ। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन द विलेज, मैं किसी और से भी कह सकती थी गांव में पढ़ने के लिए। बट आई वॉज टू एम्बेरस्ड टू डू सो, एम्बेरस्ड मतलब शर्मिंदा, लेकिन मुझे ऐसा करने में बहुत शर्म आ रही थी, मैं बहुत एम्बेरस्ड थी कि मैं जाकर किसी से मैगज़ीन पढ़ने के लिए कहूँ। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट, उस दिन मैं बहुत डिपेंडेंट फील कर रही थी, जैसे डिपेंडेंट मतलब आप किसी दूसरे पर निर्भर हैं। एंड हेल्पलेस, और बहुत हेल्पलेस, बहुत असहाय महसूस कर रही थी। वी आर वेल ऑफ, हम हमारे पास पैसा है, हम वेल ऑफ है। बट वॉट यूज़ इज़ मनी, वॉट इज़ मनी का क्या यूज़, मतलब उस पैसे का हम क्या करें। व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, जब मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ, जब मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, आज़ाद नहीं हूँ, तो फिर उस पैसे का क्या फ़ायदा। आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या आंसर करूं, क्या जवाब दूं। अव्वा कंटिन्यूड, तो अव्वा ने आगे बात बोली। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने तय कर लिया है कि मैं कल के बाद से कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा हो गए, दशहरा एज द डेडलाइन। अब डेडलाइन मैंने क्या रखे, डेडलाइन मतलब एक जो फिक्स टाइम, लास्ट टाइम आप रखते हैं कि ये डेडलाइन है, इस टाइम तक ये काम हो जाएगा। तो डेडलाइन मैंने क्या रखी है, दशहरा पर जो सरस्वती पूजा होगी वो मैंने डेडलाइन रखी है। दैट डे, उस दिन, आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन, ऑन माई ओन यानी कि खुद से, मैं खुद से नॉवल पढ़ने के लायक हो जाऊंगी, खुद से एक नॉवल पढ़ सकूंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मैंने उनके फेस पर डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ निश्चय होता है, स्ट्रॉन्ग विल होती है कोई काम करने की, वो देखी। येट आई लाफ्ड एट हर, लेकिन फिर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी उनके फेस पर, लेकिन फिर भी मैं हंसी उन पर और मैंने कहा, अव्वा एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, 62 की एज में आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हैं। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, आपके सारे बाल सफ़ेद हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके हाथ रिंकल्ड हैं, उन रिंकल्ड मतलब उन पर झुर्रियाँ हैं। यू वेयर स्पेक्टिकल्स, आप चश्मा पहनती हैं। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और आप किचन में इतना काम करती है। चाइल्डिशली, चाइल्डिशली मतलब बचकाने तरीके से, इन अ चाइल्डिश वे। आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, मैंने उनका मजाक उड़ाया। बट शी वॉज
शी जस्ट स्माइल्ड, लेकिन उन्होंने सिर्फ स्माइल किया, उनके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान थी, वो सिर्फ मुस्कुराई। फॉर अ गुड कॉज, अच्छे काम के लिए, इफ़ यू आर डिटर्मिंड, अगर आप डिटर्मिंड है, दृढ़ निश्चय है आप में, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, आप कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी बाधा पार कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकम करना मतलब उसको हरा सकते हैं, उसे पार कर सकते हैं। आई विल वर्क हार्डर दैन एनीबडी, मैं किसी से भी ज़्यादा मेहनत करूँगी, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये करूँ, मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करूँगी। हार्ड वर्क, आई विल डू हार्ड वर्क दैन एनीबडी, सबसे ज़्यादा मैं मेहनत करूँगी, लेकिन मैं ये करूँगी। आई विल डू इट। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, सीखने के लिए कोई भी एज बार नहीं होता है, कोई भी उम्र की सीमा नहीं होती है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, अगले दिन से, आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, मैंने ट्यूशन शुरू किया, उनको पढ़ाना शुरू किया। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, अव्वा एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, जितना होमवर्क उन्होंने किया वो बहुत अमेजिंग था, हैरान करने वाला था। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट, वो पढ़ती, रिपीट करती, फिर से दोहराती, राइट लिखती, और फिर रिसाइट उसको याद करती। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं उनकी अकेली टीचर थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो, मुझे कहाँ पता था, देन दैट वन डे, कि एक दिन, आई विल बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस, तब मुझे कहाँ पता था कि एक दिन मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बन जाऊँगी। एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगी। तब मुझे ये नहीं पता था, बाद में जाकर वो जो लड़की है, जो नरेटर है, वो टीचर ही बन गई। दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, हमेशा की तरह दशहरा का त्यौहार आया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्री, चुपके से मैंने काशी यात्री खरीदी। विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम, जो उस टाइम पर एज अ नॉवल भी पब्लिश हो गई थी। पहले क्या था, काशी यात्री के एपिसोड्स आते थे, पार्ट्स में आती थी वो वीकली मैगजीन में, उसके बाद पूरी किताब आ गई, नॉवल भी आ गई, तो मैंने चुपचाप उसको खरीद लिया। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस, मेरी दादी जहाँ पर पूजा होती है वहाँ पर मुझे ले गई। एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, और मुझे एक स्टूल पर बैठाया। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटीरियल, उन्होंने मुझे एक फ्रॉक मटीरियल, एक फ्रॉक का कपड़ा गिफ्ट किया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, फिर उन्होंने कुछ अलग किया। शी बेंड डाउन, वो नीचे झुकी। एंड टच्ड माई फीट, और उन्होंने मेरे पैर छुए। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं हैरान थी। एंड टेकन अबैक मतलब सरप्राइज्ड बाई समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जो आपने उम्मीद भी ना की हो, ऐसा कुछ हो जाए तो आप एकदम से यू आर टेकन अबैक, आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो वैसा हुआ। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, बड़े छोटों के पैर नहीं छूते, छोटे बड़ों के पैर छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स, हम हमेशा पैर छूते हैं भगवान के, बड़े लोगों के और टीचर्स के। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, पैर छूना एक तरह से सम्मान का प्रतीक है, रिस्पेक्ट का एक मार्क है। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन, ये बहुत अच्छा ट्रेडिशन है। बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, लेकिन आज तो इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं लग रहा था। शी सेड, उन्होंने कहा, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, क्योंकि उनकी ग्रैंड डॉटर ने उनको सिखाया था, तो एक तरह से वो उनकी टीचर थी, तो उन्होंने कहा मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अपनी ग्रैंड डॉटर के नहीं। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, एक टीचर जिसने मुझे इतने अच्छे से सिखाया। विथ सो मच अफेक्शन, इतने प्यार से। दैट आई रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, कि इतने कम टाइम में मैं किसी भी नॉवल को इतने कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ पाती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं आत्मनिर्भर हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं टीचर को रिस्पेक्ट करूँ। इज़ इट नॉट रिटन इन आर स्क्रिप्चर्स, क्या हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे जो धर्म ग्रंथ है, क्या उनमें ऐसा नहीं लिखा है दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, कि टीचर्स जो हैं वो रिस्पेक्टेड है, उनका सम्मान करना चाहिए। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज और जेंडर और एज, भले ही वो किसी भी जेंडर के हो, मेल हो, फीमेल हो, या फिर कोई किसी भी एज के हो, उनकी कोई भी उम्र हो, टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में भी ऐसा ही लिखा है।
आई डिड रिटर्न हर नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट, मैंने भी उनका जो नमस्कार था उसको वापस किया उनके पैर छूकर। एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मेरे पहले स्टूडेंट को यानी कि मेरी दादी को उनका गिफ्ट दिया। गिफ्ट क्या था? वो जो नॉवेल वो लेकर आई थी। शी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रे बाय त्रिवेणी, उन्होंने उस गिफ्ट को खोला इमीडिएटली, तुरंत, और उन्होंने टाइटल पढ़ा काशी यात्रे बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम, और उसमें पब्लिशर का नाम था बाहर। आई न्यू देन दैट माई फर्स्ट स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, तो जब उन्होंने वो पढ़ लिया, टाइटल अगर उन्होंने रीड कर लिया, शी वॉज एबल टू रीड, तो मुझे पता लग गया कि मेरा जो स्टूडेंट है वो पास हो गया है विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स मतलब बहुत अच्छी सफलता जब किसी को मिलती है, ग्रेट सक्सेस। सो विद ग्रेट सक्सेस उनका स्टूडेंट पास हो गया। ये कहानी लिखी है सुधा मूर्ति ने। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।